गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की संकल्पना की है विश्व शांति के उपासक, सार्वभौमिक शिक्षा के पक्षधर, विश्व शांति गुंबद के रचयिता विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने, जिन्हें ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी ऊटा अमेरिका ने वहां के विशाल छात्र समुदाय के सम्मुख उन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। तो डॉक्टर कराड़ के अभिनंदन के बाद आज ढूंढेंगे साहिर लुधियानवी के लिखे फिल्म इज्जत के गीत में अध्यात्म। गीत के बोल हैं, क्या मिलिए ऐसे लोगों से। यूं तो साहिर के विषय में आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं, पर आज जानेंगे उनके लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज के किस्से कहानियों के बारे में। शहर के ठीक बीचों बीच ये गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना के सिविल लाइंस के इलाके के पास आज भी मौजूद है। इसकी लगभग 6-7 फीट ऊंची चारदीवारी जिज्ञासु दर्शकों को उस पार झांकने नहीं देती। ये कॉलेज अपने दौर में उत्तर भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। जी हाँ, यानी ऑक्सफोर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसका विज्ञान विभाग अंग्रेजी विश्वविद्यालय की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ के एलुमनाई भारत के दिग्गज हुआ करते हैं, पर आज ये बस एक और शिक्षण संस्थान है। इसी कॉलेज में मालवा खालसा हाई स्कूल से मैट्रिक पास करने के बाद 1937 में युवा साहिर लुधियानवी को दाखिला मिला था। यूनानी दार्शनिक एरिस्टोटल ने कहा था कि जवानी स्थायी नशे जैसी चीज है, यानी परमानेंट इंटॉक्सिकेशन, क्योंकि युवावस्था मीठी होती है जब युवा बढ़ रहे होते हैं। साहिर भी अरस्तू के इस फलसफे से अपने कॉलेज के दिनों में अछूते नहीं थे। उनके व्यक्तित्व के दो विशिष्ट पहलू, एक उनकी कविता और दूसरा उनका रोमांटिक स्वभाव, इसी कॉलेज की चार दीवारी के भीतर ही पनपे। 1937 में अविभाजित भारत के बाकी हिस्सों की तरह लुधियाना में भी अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष सुलग रहा था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों की चीखें आज भी जोरदार और साफ गूंज रही थी। इसी दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में साम्यवाद के प्रति, यानी कम्युनिज्म के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ रहा था। फलस्वरूप पूंजीपतियों और मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष भी बढ़ा और उसी समय दुनिया भर में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। साहिर कार्ल मार्क्स के एक उत्साही फॉलोअर थे। वे अपने आसपास के सामाजिक परिवेश के प्रति इतने अधिक जागरूक और संवेदनशील थे कि वे उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। और फिर इस दौर में फैज और जोश जैसे उर्दू शायर भी थे, जिनका कम्युनिस्टिक विचारधारा में गहरा रुझान था। इन शायरों ने साहिर पर अत्यधिक प्रभाव डाला। कॉलेज में उन्होंने दर्शन शास्त्र और इतिहास पढ़ने का विकल्प चुना, लेकिन अर्थशास्त्र और राजनीति में भी साहिर की रुचि बढ़ी और उन्होंने इन विषयों पर किताबें पढ़नी शुरू कर दी, जिससे उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को एक आकार मिला। वे कॉलेज में छात्र संघ के सदस्य बन गए और राजनीतिक मुद्दों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे, जिसका उनकी कविता पर भी प्रभाव पड़ा। इसी समय 1937-38 में साहिर की मुलाकात अखिल भारतीय छात्र संघ, यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, उनके कई कार्यकर्ताओं से हुई, जिनका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सीधा संबंध था और जो भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध भी थे। AISF यानी स्टूडेंट फेडरेशन हर तरह से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करता था। AISF के उद्देश्य साहिर के व्यक्तिगत और राजनीतिक झुकाव से मेल खाते थे। परिणाम स्वरूप साहिर ने संगठन के मामलों में सक्रिय रुचि लेना शुरू कर दिया। उन्होंने विभिन्न मंचों पर छात्रों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन सभाओं में गंभीर राजनीतिक अर्थों वाली कविताएं भी पढ़ी। प्रसिद्ध पाकिस्तानी कवि और लेखक अजहर जावेद साहिर के विद्रोही व्यवहार का एक उदाहरण देते हैं। कॉलेज परिसर में एक समारोह आयोजित किया जा रहा था। ब्रिटिश कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर समारोह में शामिल हुए। छात्र भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे और साहिर को मंच पर अपनी कविताएं सुनानी थी। लेकिन जब मंच पर आने का समय आया तो साहिर ने दर्शकों का अभिवादन किया और अपने विशिष्ट आक्रामक अंदाज में कहा, जब तक ये यूनियन जैक हमारे सिर के ऊपर लहरा रहा है तब तक ना तो मैं और ना ही मेरे दोस्त इस समारोह में भाग लेंगे और ना ही अपनी कविताएं सुनाएंगे। कहने की जरूरत नहीं कि साहिर के इस साहसिक कृत्य ने मंच पर मौजूद लोगों और दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। यही वो समय भी था जब साहिर ऑपोजिट सेक्स की ओर भी आकर्षित होने लगे थे। हालांकि ये रिश्ते ज़्यादातर
क्षणभंगुर होते थे, टेम्पररी। फिर भी कुछ लगाव इतने गंभीर थे कि उन्होंने साहिर के जीवन की दिशा बदल दी और उन्हें रोमांस से सराबोर कविताएं लिखने की प्रेरित भी किया। हालांकि कॉलेज के रोमांस का कोई स्थायी नतीजा नहीं निकला, फिर भी वे एक ऐसे किरदार की झलक देते हैं जो आम प्रेम प्रेरित रोमियो से बिल्कुल अलग है। युवा शायर के दिल में जगह बनाने वाली पहली लड़की थी महिंदर चौधरी। महिंदर कॉलेज में साहिर की सहपाठी थी और लुधियाना के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रामराज, जो पेशे से वकील और कांग्रेस पार्टी के एक सम्मानित सदस्य थे, उनकी बेटी थी। साहिर और महिंदर के बीच रिश्ता उनके राजनीतिक झुकाव के कारण पनपा। अपने परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण महिंदर भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ थी, लेकिन खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकती थी। साहिर की अंग्रेजों के प्रति घृणा को जानते हुए महिंदर उनकी ओर आकर्षित हुई। वो उन्हें अपना आदर्श मानती थी और उनके लेखन और कविताओं से प्रभावित भी थी। साहिर की मौजूदगी महिंदर को बहुत पसंद थी, क्योंकि इस उभरते शायर ने उसके उन विचारों को अभिव्यक्ति दी जिन्हें वो खुद व्यक्त नहीं कर पाती थी। और फिर समय के साथ साहिर की कलम महिंदर के अंतर्मन की भावनाओं का माध्यम बन गई। हालांकि ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया, क्योंकि महिंदर की अचानक तपेदिक से मृत्यु हो गई, टीबी से, और फिर साहिर व्याकुल हो गए। जहां प्रेम की शुरुआत ने साहिर को कविता की ओर प्रेरित किया, वहीं अब करुणा और दुख ने उनके शब्दकोश में प्रवेश किया और उन्हें काव्य की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित भी किया। विडंबना देखिए मार्मिक है। जहां महिंदर की मृत्यु साहिर के लिए एक बड़ी व्यक्तिगत क्षति थी, वहीं इसने कवि साहिर को एक लेखक के रूप में परिपक्व होने में मदद की। आग की लपटों में जलते देखकर साहिर ने मरघट की सरजमी कविता लिखी, जो महिंदर के लिए थी। उनके प्रेम और दुख का ये एक गहन प्रवाह है। तो ये थे कुछ किस्से साहिर के कॉलेज के दिनों के। और अब चलते हैं डॉक्टर सुनील देवधर और रिद्धि शाह के पास, जहां आज ढूंढेंगे अध्यात्म, साहिर के लिखे गीत जिसके बोल हैं, जैसा मैंने आपको बताया, क्या मिली है ऐसे लोगों से। फिल्म का नाम है इज्जत। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक नए गीत पर। इस गीत की पंक्तियां उनमें छुपे आध्यात्म पर बातचीत करने हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। सुनील जी एक सेलिब्रेटेड लेखक ही नहीं, बल्कि एक कवि और गीतकार भी है। इनफैक्ट दिस आर ओनली अ फ्यू ऑफ द फेदर इन हिज कैप। नमस्ते सुनील जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुनील जी, हमारा आज का गीत एक ऐसा गीत है जिसके लिरिक्स 1968 यानी 57 साल पहले भी उतने ही सच थे जितने कि आज के ज़माने में है। गीत इंसान और इंसान की फितरत को बहुत गहराइयों से दर्शाता है। गीत है क्या मिलिए ऐसे लोगों से। ये गीत 1968 में रिलीज हुई धर्मेंद्र स्टारर मूवी इज्जत से है और इसके गीतकार है साहिर लुधियानवी जी। तो सुनील जी, सुनते हैं गीत की पहली पंक्तियां। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करे, क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करे। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करे, क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करे। जिनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। सुनील जी, गीतकार कहते हैं कि क्या मिलना ऐसे लोगों से जो अपनी असली सूरत छिपा कर रखते हैं। दैट इज ट्रू। आपको नहीं लगता कि इंसान समाज में अपनी असली सूरत नहीं दिखाता, सभी एक नकाब पहने घूमते हैं? बात कुछ हद तक ही आपकी मानी जा सकती है, क्योंकि हर आदमी की फितरत ऐसी नहीं होती है और इसका जवाब हम देंगे। लेकिन उसके पहले हम इस साहिर शब्द के बारे में भी ये कहना चाहेंगे कि साहिर लुधियानवी को जो ये उनको तखल्लुस उनका था,
पेन नेम। तो ये उन्हें इकबाल का एक शेर पढ़ते हुए मिला। इकबाल का वो शेर था कि इस चमन में होंगे पैदा बुलबुले शिराज भी। शिराज इराक का एक शहर भी है और एक हाफिज शिराजी शायर का भी नाम है। इस चमन में होंगे पैदा बुलबुले शिराज भी, सैकड़ों साहिर भी होंगे साहिबे एजाज भी। वाह सर। तो कितने इज्जतदार लोग, एजाज माने प्रतिष्ठित लोग, तो बहुत से लोग प्रतिष्ठित होंगे, बहुत से लोग जो है वो जादूगर होंगे, साहिर। लेकिन साहिर को लगा कि ये बात तो सही है, लेकिन मैं ये शब्द ज़रूर उठा लेता हूँ, और उन्होंने अपना नाम जो है वो साहिर किया। इसके पहले ये भी कहते हैं कि महेंद्र सिंह बेदी ने उनको सुझाया था कि तुम, क्योंकि वो पहले शहर के नाम से लिखते थे जी। और लाहौर के कुतुबखाने यानी कि लाइब्रेरी में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि कुछ उसमें रोज़नामचे में उनका नाम शहर लिखा है, लेकिन साहिर साहिर है। वो शब्दों के जादूगर भी हैं और वे शब्दों का उजाला या सुबह भी हैं। अब आपकी बात कि हर आदमी एक मुखौटा लगाकर क्यों घूमता है? मुखौटा लगाकर हर आदमी तो नहीं घूमता। बहरहाल निदा फाजली का एक शेर है जिसमें वो कहते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। बराबर सर। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी कभी देखना, बराबर आपने कहा ना जी सर। जिसको भी कभी देखना कई बार देखना। तो एक आदमी बहुत जल्दी समझ में नहीं आता जी। और गुलजार की बात याद आ गई। गुलजार साहब ने इस बारे में कहा है कि अच्छी किताबें और अच्छे आदमी जल्दी समझ में नहीं आते, बराबर सर। उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो उनके पढ़ने का क्या मतलब है? तो यही कि जो आपने कहा कि हर आदमी तो खैर वैसा नहीं होता, लेकिन ये बात सही है कि आदमी के अंदर बहुत से रूप होते हैं। मराठी में एक बात ज़रूर कही जाती है आदमी के संदर्भ में कि वो राखुन वागतात, यानी कुछ बचा कर, कुछ छुपा कर चलते हैं, खुल कर नहीं मिलते, है ना। और ये बड़ी मुश्किल बात होती है, और इसलिए नकली चेहरे की जो बात है, और ज़िंदगी में उसने बड़ी बात कर ली कि जिसने खुद से मुलाकात कर ली। आदमी अपने से ही नहीं मिल पाता और नकली चेहरा लिए घूमता रहता है। वंडरफुल सर। अब सुनते हैं आगे का गीत। दिलदारी का ढोंग रचाकर जाल बिछाए बातों का, जीते जी का रिश्ता कहकर सुख ढूंढे कुछ रातों का। दिलदारी का ढोंग रचाकर जाल बिछाए बातों का, जीते जी का रिश्ता कहकर सुख ढूंढे कुछ रातों का। रूह की हसरत लब पर आए, जिस्म की हसरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। सुनील जी, इन पंक्तियों में आई फील की गीतकार स्पेसिफिकली ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो झूठे वादे करके लोगों को धोखा देते हैं। लेकिन इस गीत में ये पंक्तियों का क्या मतलब है कि रूह की हसरत लब पर आए, जिस्म की हसरत छुपी रह जाए। रूह की हसरत लब पर आए जी, जिस्म की हसरत छुपी रहे। दरअसल ये बात थोड़ी सी शारीरिक चाह को लेकर है जी। और इसलिए बहुत गहरे अर्थों में गीतकार सतर्क कर रहा है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि मानो तो बड़ी चीज़ है तहजीब बदन की, मानो तो बड़ी चीज़ है तहजीब बदन की, वरना तो बदन आग बुझाने के लिए है। तो जो रूह की फितरत है वो बिल्कुल अलग ढंग की है, क्योंकि रूह कहते हैं आत्मा को। तो आत्मा की जो बात है वो जिस्म के साथ में नहीं होती। इसलिए कहते हैं ना कि बात अगर जिस्म की होती तो हर रात बदल देता, तुमसे तो रूह का रिश्ता था, पूरी उम्र भी कम पड़ जाएगी। तो रूह का संबंध और शरीर का संबंध इस तरह का है, और इसलिए वो गीत में ये कह रहे हैं कि रूह की हसरत वो लब पर आती नहीं है वैसे जी, क्योंकि अगर रूह की जो हसरत है, इच्छा है, वो अगर लब पर आएगी तो जिस्म की इच्छा हट जाएगी। तो ये इस बात को कहना चाह रहे हैं। और जब तक आप अपने शरीर में रहते हो तब तक आप उस ओर मुड़ ही नहीं सकते,
और इसलिए आदमी के जो उम्र के पड़ाव दिए हैं ना, अपने आप व्यक्ति का वो स्वभाव बदलता और बनता चला जाता है। धन्यवाद सर। अब सुनते हैं आगे का गीत। दया धर्म की बात करने वाले जो दान की बातें करते हैं लेकिन लूट छिपा कर रखते हैं, ऐसे लोग समाज में किसका प्रतीक है? दान स्वर्ग की सीढ़ी है, यज्ञ का कारण है और सज्जनों का आभूषण है, लेकिन यहाँ वो दान पहुँच कहाँ रहा है, प्रश्न वो है। इसलिए ये सवाल गीतकार बहुत सख्ती से, बड़े कठोर शब्दों में गीतकार ने इन सवालों को किया है। वेलकम बैक। उम्मीद है आज के गीत पर हुई चर्चा आपको पसंद आई होगी। बचे हुए गीत में ढूंढेंगे अध्यात्म अगली बार। साथ ही साथ मैं आपको दूंगा शायर के कुछ और पहलुओं पर जानकारी। मैं भी अब आपसे लेता हूं विदा। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल, ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन चैनल। बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जन्म का मोल। हमारे साथ के चलते जैसे साया है, गीतों में छुपा जीवन यही सच्चा काया है।